किसी भी परिस्थिति में क्रोध न करे। बिल्कुल, क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। क्रोध से क्या नुकसान होता है? क्रोध से जितना नुकसान होता है सब क्रोधे से होता है। क्रोध से पाप होता है, क्रोध से सारे जो है गलत कार्य हो जाते हैं। आदमी अपनी मानसिकता खो बैठता है कि हमको क्या अच्छा क्या बुरा है, उसको समझ में नहीं आता है। तो क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जैसे संजय भैया है, हमको बराबर गाली उली देते रहते हैं। अच्छा, गाली हम नहीं देते हैं, हम भी इनको खोते खाते रहते हैं। करता है जैसे लड़क मनो साहित्यिक अंदाज में गाली देते हैं या सुशोभित गाली देते हर हैं? गाली देते हैं, लेकिन देखिए मैं क्रोध नहीं करता। शोभनीय हो, हाँ, तो रिश्ते में आप इसके क्या लगते हैं? इसके हम रिश्ते में बाप लगते हैं। रिश्ते माँ बाप। नमस्कार, मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जो दो शख्सियत को अपने विचार व्यक्त करते हुए सुने हैं कि डीह राजा का एक कार्यक्रम संपन्न हो गया और क्रोध कितना विनाश करता है, ये आप लोगों ने आगे भी इस वीडियो में सुनेंगे। आप लोगों को बता दूं कि जून महीने में शुरू हुआ यह डीह राजा का स्थापना माता सायर भवानी के स्थापना का कार्यक्रम करौली गांव में संपन्न हो चुका है। आज उसका इसलिए प्रसारण हो रहा है कि यह उसका 5वां भाग है और इसके प्रसारण के साथ ही इस बात का गांव संकल्प भी ले चुका है कि वो कभी क्रोध नहीं करेगा और गांव में खुशहाली भी है। डीह राजा के स्थापना के बाद, राजा के स्थापना के बाद गाँव में खुशहाली छाई हुई है। लोग प्रसन्न हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और सम्मान तो करते भी थे, लेकिन वो सम्मान में प्यार की प्रगाढ़ता है और प्यार की प्रगाढ़ता का आलम यह है कि लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इस डीह राजा की सभी हमारे ग्रामवासियों का कल्याण करिएगा, आप हमारे गांव की रक्षा करिएगा। आपका इसीलिए हम लोग स्थापना कराए। आप हमारे गांव के राजा हैं और आप हमारे गांव की रक्षा करके सबको सुख संपन्न बनाइएगा। यही यहाँ 4 भैरव जी हैं। अब मैं आप लोगों का साक्षात्कार करा रहा हूँ भैरव जी से। देखिए ये लोग कितने एकदम आराम की मुद्रा में हैं और बिल्कुल देखिए ये सोए हुए हैं, ये निशाने पे हैं। यहाँ 4 लोग थे और राजा साहब नहीं, आप सोइए। हाँ, कौन आ गया विरोधी गोल का। देखिए विरोधी गोल यहाँ सक्रिय हो गया है और 5 लोग हैं, एक तो एकदम उनके पास बैठे हुए हैं। देखिए एकदम डीह राजा जी के पास बैठे हुए हैं और मुँह बाके कह रहे हैं कि आप लोग घबराइए मत। अपना क्या कार्यक्रम ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया था। सभी वर्ग के लोग, छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग। शीतल जल है, इसका मीठा भी जल है। अभी देखिए सब लोग इसको ले रहे हैं। जो जितना ये जल पिएगा, संतोष बाबा पी रहे हैं क्या? इनके शरीर में अमृत हो जाएगा, औषधि का काम करेगा। शरणों में विराजमान मौजूद हैं। इतनी दूर से लाइन आ रहे, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये करौली गांव है और इसकी पहचान है कि कुछ कर गुजरने का जिसमें जज्बा है, उसी गांव का नाम है करौली। और मैं इस कार्यक्रम पूर्ण रूप से संपन्न हो गया तो ये लोग मतलब एकदम एकजुट थे, इतना प्रेम था, इतना स्नेह था आपस में इन लोगों के कि वो अभी भी कायम है। और मैं ये चूँकि करौली मेरा गांव है, मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा कि लोगों का जो आपसी प्रेम है, भाव है, वो बिल्कुल अब एक शक्ति बन चुकी है और संघे शक्ति युगे युगे। अब आप लोग आगे देखें कि नहीं इसमें क्या क्या कार्यक्रम हुआ। जैसे शादी का पूरा शादी विधि विधान से विधि विधान से सब कुछ कार्यक्रम हुआ। जैसे कि जो भी तांत्रिक जो क्रियाएं होती हैं वो की गई, पूजन से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो की गई। वैदिक मंत्रों से हवन पूजन किया गया, वैदिक मंत्रों से हवन पूजन किया गया। सारे वो कर्मकांड हुए जो एक डीह बाबा के बधवाने में होता है। बहुत विधि विधान से आप देख रहे हैं कि एकदम बगल से सड़क के रास्ते और इधर आप लोग देखिए पूर्व प्रधान श्री रामानुज राय जी का भट्टा है और यही पे वो जो है दिन में अपना संचालन करते हैं पूरे भट्टे का। तो आप भी कुछ बोल दीजिए। संजय भैया, आपसे तो गांव के नौजवान मार्गदर्शन लेते हैं, तो आप गांव वालों से क्या अपील करना चाहते हैं? सिर्फ एक अपील करिए। कौन सी अपील आप गांव से करना चाहते हैं? एक अपील यही कर रहे हैं कि हम लोग इतना परिश्रम से पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के आज डीह बाबा का स्थान बनाए हैं और पूजा अर्चना में पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। इसी तरीके से आगे भविष्य में सारे लोग एकजुट होकर के ये दिखाएं ताकि समाज में ये इस गांव का जो है एक अलग पहचान बने। हाँ, गांव की प्रगति में योगदान करें।
हाँ, पहचान तो भीड़ की भी हो सकती है, लेकिन नहीं पहचान की नहीं, एक अलग छाप उनकी हाँ, जो तो आप हेलमेट लगा के बोलिए, हेलमेट लगा के। अब देखिए ये तैयारी कर लिए हैं, हो सकता है कि शाम तक ये चले जाएं, क्योंकि आज़ाद पत्र के प्रधान संपादक और संस्थापक भी हैं। बस एक अपील ये करना है पूरे गांव से, प्रवीण जी आपकी पूरा गांव बात मानता है कि क्रोध नहीं करना है। भले ही बहू सास को खाना ना दे, भले भाई भाई को हिस्सा ना दे, भले गांव में नाली ना बह पाए, लेकिन कोई क्रोध नहीं करेगा एक कार्य जीवन का। और सभी लोग मिलजुल करके पतों को समझाएंगे, औरतें जा करके कि खाना दो तो दे देगी, और भाई को भाई समझाएंगे जाकर गांव वाले, जो वही भाई समझाएंगे जो अपने भाई के साथ गलत नहीं किए रहेंगे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या आप अपील करेंगे कि कोई किसी भी परिस्थिति में क्रोध न करे? बिल्कुल, क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। क्रोध से क्या नुकसान होता है? क्रोध से जितना नुकसान होता है सब क्रोधे से होता है। क्रोध से पाप होता है, क्रोध से सारे जो है गलत कार्य हो जाते हैं। आदमी अपनी मानसिकता खो बैठता है कि हमको क्या अच्छा क्या बुरा है, उसको समझ में नहीं आता है। तो क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जैसे संजय भैया है, हमको बराबर गाली उली देते रहते हैं। अच्छा, नहीं, गाली हम नहीं देते हैं, हम भी इनको खोते ये खाते इधर रहते हैं। उधर करता है, जैसे मनो साहित्यिक अंदाज में गाली देते हैं या सुशोभित गाली देते हर हैं? गाली देते हैं, लेकिन देखिए मैं क्रोध नहीं करता। शोभनीय हो, हाँ, तो रिश्ते में आप इसके क्या लगते हैं? इसके हम रिश्ते में बाप लगते हैं। रिश्ते में आप बाप लगते हैं, तो बाप के लेवल की गाली देते होंगे आप, बाप की। और वो उस लेवल पे कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये पुत्र समान है, और उसके न नीचे जा सकता है न ऊपर जा देखिए, हम सकता इन पे गुस्सा है, नहीं इसीलिए करते। बर्दाश्त करता है। हम इन पे गुस्सा नहीं करते। अच्छा, यानी कि आप प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं स्वयं जो गुस्सा नहीं करता हूं, तो गांव वालों को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की। वो लंठपना जरूर करता है। अच्छा, ये लंठ है? लंठपना करता है कि इसको गाली देना पड़ता है। अच्छा, किस प्रकार की लंठाई करता है? मनो खोदी खादा वाला? हाँ, दौड़ाने लगता है, करने लगता है, जो बच्चे नहीं दौड़ाते हैं। हाँ, जैसे नहीं, गांव में अगर शांति है तो जा, जैसे कृष्ण कन्हैया जो है माता यशोदा इसीलिए- को किस तरीके से परेशान करता है, उसी तरीके से ये हमको परेशान करता है। अच्छा, तो आप पिता है ना? हाँ, तो पिता है तो घर बना करके इसको थोड़ा सा हम जैसे डांट खिलाई जाती है। हाँ, डांट भी। हाँ, जो पत्थर छीनने हथौड़ी के चोट से दुखी हो वो कभी मूर्त नहीं बनती है, और माता पिता का डांट छीनने हथौड़ी यही सब होता है। अमिताभ जी ने सूर्यवंशम में कहा है, उनके पिता ने और रचना इसी किया के है। साथ हम लोग ये अपनी साहित्यिक भाषा को नहीं, तो ये कह रहा हूँ, आप भी कहना चाहते हैं गांव वाले क्रोध न करें? जी बिल्कुल, क्रोध से बस एक कार्य का निवेदन किया जाए, गांव वाले क्रोध न करें, भले नाली न बहे, लेकिन क्रोध न करें। अरे सच्चाई आंदोलन तो